गाइज, वेलकम बैक टू लर्नर्स चेंबर। और आज हम लोग एक्ट 1 सीन 1 पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और जिन लोगों को मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो पहले 5 मिनट में वही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्चुअली एक प्ले है, मतलब एक ड्रामा है, क्योंकि पहले जो है बहुत पहले समय में फिल्म नहीं बनती थी, राइट। तो क्या होता था, बेसिकली जो ये बुक है वो एक स्क्रिप्ट है एक फिल्म की, जो कि लोग ड्रामा प्ले करते हैं उन लोगों की स्क्रिप्ट है, राइट। जो एक्चुअली पर्दे के सामने मतलब स्टेज पे लोग परफॉर्म करते थे, तो वही ये है। और इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं वो भी हम जानेंगे। तो बेसिकली ये शेक्सपियर ने लिखी थी 1996 के करीब कहीं पे। और वो इंग्लैंड के एक राइटर हैं और प्ले राइटर भी हैं, विच मीन्स ये सब स्टोरी जो प्ले होते हैं वो लिखते थे और एक्टर भी थे, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा रिनाउंड जो है, मतलब बहुत ही फेमस राइटर हैं। और अब देख लेते हैं कि एक्चुअली हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे बहुत इजी होती है पढ़ने के लिए और हमें इंग्लिश पढ़नी भी है, ठीक है। हमें अपना प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, नए वर्ड सीखने, सब कुछ करना है इंग्लिश में, राइट, बिकॉज इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे एक प्ले को चुना है जिसमें नए नए वर्ड्स हैं, सब कुछ है, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सीधे सीधे रूल्स वगैरह पढ़ने से काम नहीं चलता है। अगर आपके पास एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो जिसे आपको पढ़ने में मन लगे, उसकी वजह से आप इंग्लिश भी सीख जाओ, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इसीलिए हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं। और हमारे जो ट्रेजर ट्रोव है वहां पे हमारे पास पोएम्स है, स्टोरीज है, इसीलिए, राइट, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश फर्स्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग रीड करने में इंग्लिश सेकंड होती है। इंग्लिश फर्स्ट में क्या होते हैं, रूल्स एंड ऑल ही होते हैं, राइट। तो बस शुरू करते हैं। अभी जो है पहले कुछ पेज में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कि हम अपने आप को अपडेट करते जाएं। क्योंकि तुरंत तुरंत मैं बता दूंगी ये सब पहले ही, तो आपको एक्चुअली कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टर्स इन द प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेनली क्या होता है, कहानी का थोड़ा प्लॉट बता देती हूँ। एंटोनियो बेसानियो दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच ये कहानी चल रही होती है। एंटोनियो यहाँ पे एक मर्चेंट है, ठीक है, मतलब ट्रेडर है, और वेनिस एक जगह है, वहां पे ये लोग हैं, ठीक है। बेसानियो भी वही है, इनकी और भी दोस्त हैं जैसे ग्रेशियानो, लोरेंजो, इनकी अपनी अपनी कहानी चलती रहती है प्ले में, ठीक है। और लियोनार्डो भी बीच में आता है, एक्चुअली वो सर्वेंट होता है बेसानियो का। एंड सेलेरिनो, सलेरियो, ठीक है, सलारिनो, सलेरियो, इन दोनों की जगह ये एक्चुअली दो ही होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर इनके नाम मतलब कुछ और ही दिए होते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत पहले लिखा गया था, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बारे में, बट। और अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, कुछ और भी लोग हैं जैसे कि जेसिका, शाइलॉक। शाइलॉक एक ऐसा इंसान था जो पैसे उधार पे देता था और ब्याज लेकर पैसे वापस लेता था, ठीक है, ठीक है। उसकी बेटी थी जेसिका, ठीक है। शाइलॉक यहाँ पे एक्चुअली एक विलेन का रोल निभाता है। और बेसानियो लवर है, जिसको पोर्शिया, एक बहुत ही वेल्दी जो प्रिंसेस होती है, उससे प्यार हो जाता है, ठीक है। उसकी भी कहानी चलेगी। एंड गोबो है, जो गोबो क्या है, लॉन्सलॉट गोबो, मतलब कि वो शाइलॉक का सर्वेंट है, वो भी यहाँ पे एक अहम रोल निभाता है। ट्यूबल, जो कि शाइलॉक का दोस्त है। अब ये सारे जो दोस्त थे, एंटोनियो, बेसानियो वगैरह, ये सब क्रिश्चियन थे, और ये जो शाइलॉक, जेसिका, ट्यूबल, ये सब ज्यूइश लोग थे, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग का रिलीजन अलग है, ये लोग ज्यू लोग थे, ठीक है, जो कि बेसिकली इनको यहाँ मतलब वेनिस का नहीं माना जाता था। ये लोग को माना जाता था कि ये कहीं और से आए हैं, ठीक है। जैसे कहीं और से आकर वेनिस में जैसे वहां पर मतलब रहने लगे, मतलब बहुत साल पहले कुछ लोग आए थे और फिर वो वहीं पे बस गए, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हम देखते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ये एक्सप्लेनेशन सुन के समझ लें, मीनिंग्स मार्क कर लें अपनी किसी पेंसिल से, ठीक है। एंड डाउट्स ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। एंड जो बगल में यहाँ पे पैराफ्रेज दिया होता है, इसको आप ना ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जब ये पूरा समझ में आ जाए तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हो कि हाँ, ये मुझे समझ में आ गया, अब ये सही तो है, मैं एक बार देख लेता हूँ। दैट्स इट, आपको ऐसे ही करना है। क्योंकि अगर आपने पहले से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो एक्चुअली आपकी इंग्लिश बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि
मैं ये पूरी बुक पढ़ चुकी हूँ, मुझे पूरा ही एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। बहुत सारी दूसरी भी वीडियोस है मेरी, तो मुझे पता है कि इधर साइड की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो आप बात के लिए रखिएगा। अभी जो है एक्ट 1 सीन 1 से शुरुआत करते हैं, ओके। सीन 1 मतलब होता है, सीन मतलब कहीं पे जैसे सीनरी से सीन आता है वर्ड, तो इस सीन में होता क्या है, ऐसे देखो कोई भी एक सीन होता है फिर दूसरा सीन आ जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि मान लो एक्ट 1 पहले दिन हो रहा है, एक्ट 2 के लिए ऑडियंस दूसरे दिन आई, राइट। इतना बड़ा नाटक है, एक दिन में तो नहीं किया जा सकता, तो एक्ट 1 एक अलग होगा हिस्सा, एक जो स्टोरी का अलग अलग हिस्से होते हैं, राइट, उनका कंक्लूजन ये वो, तो वो एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 ऐसे करके 5 एक्ट हैं, ठीक है। उनके बीच में सीन अलग अलग है। मान लो सीन एक स्ट्रीट है वेनिस की, वहां पे है, मतलब एक गली है, वहां पे हो सकता है चर्च के अंदर का कोई सीन हो तो वो सीन चेंज हो जाएगा, हो सकता किसी प्रिंसेस का महल हो तो वो सीन अलग हो जाएगा। तो सीन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब पर्दा खुलता है तो पीछे बैकग्राउंड क्या दिख रहा है, लोग तो वही रहेंगे बट वो कहीं और होंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स भी हो सकता है दूसरे हो, कुछ ना हो, उनकी बारी कभी और आए, तो ये सब होता है, ठीक है। तो सीन 1 में एंटर करता है पर्दे से अंदर हमें दिखता है एंटोनियो, सैलारिनो और सैलानियो, ठीक है। सैलारियो, सैलानियो, ये दोनों नाम सेम है और एक्चुअली ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एंटोनियो की जस्ट ये दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट दोस्त है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंटोनियो बहुत ही दुखी इंसान है, जबकि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो बहुत दुखी इंसान है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आता वो इतना डिप्रेस्ड है क्यों, मतलब पता नहीं क्या वजह है। तो एक्चुअली इस सीन में ये सारे उसके दोस्त एक्चुअली यही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुखी क्यों है, ठीक है। अब देखते हैं एंटोनियो क्या कहता है। इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। इन सूथ मतलब इन रियलिटी, एक्चुअली दोस्तों मुझे पता नहीं है वाई आई एम सो सैड, मैं इतना दुखी हूं क्यों, तुम लोग मुझसे पूछने आए हो, मुझे खुद ही नहीं पता है। इट वेरीज मी मतलब ये बात मुझे चिंतित करती है, वरी मुझे देती है, वो उसका मतलब ये है। थोड़ी सी इंग्लिश डिफरेंट होगी बट आपको समझना होगा धीरे धीरे। यू से इट वेरीज यू, तुम लोग कहते हो ये तुम्हें भी वरी करती है, ठीक है। मतलब ये बात कि मैं दुखी हूं। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ दिस मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, आई एम टू लर्न। मतलब कहता है बट हाउ आई कॉट इट मीन्स ये दुखी वाली जो फीलिंग है वो मैंने कैसे पकड़ ली, मीन्स कहते हैं ना तुमने ये बीमारी तुम्हें के चपेट में कैसे आ गया, तो वो वही कह रहा है कि मैं इसके कैसे ये दुख की भावना मेरे अंदर आ गई। फाउंड इट, मैंने इसे कहाँ ढूंढ लिया, ठीक है, कहाँ से ये मुझे मिल गई। केम बाय इट, किस चीज से ये बनी हुई है। व्हाट स्टफ, ये जो एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब है आई, ठीक है। तो इट इज, व्हाट स्टफ इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो आप लिख लेना वो। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, ये एक्चुअली पैदा कहाँ हुई, ये दुख की शुरुआत हुई किस चीज से थी ये भी नहीं मुझे पता। आई एम टू लर्न मीन्स अभी, आई एम येट टू लर्न, मुझे अभी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली। आई एम टू लर्न, मुझे लर्न करना बाकी मीन्स मुझे जानना अभी बाकी है। एंड सच अ वॉन्ट विद सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ। और इसने मुझे ऐसे मतलब डल इंसान बना दिया, सैड इंसान बना दिया इसने मुझे, दैट अभी मैं अपने आप को पूरी तरीके से जान भी नहीं पाया हूं, मीन्स मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाया हूं अभी तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कह रहा है कि इसने मुझे इतना सैड और डिप्रेस कर दिया, इस डिप्रेशन ने मुझे इतना डल बना दिया है कि मैं अपने आप को ही जान नहीं पा रहा हूं। तो सैलारिनो कहता है, ठीक है, उसका एक दोस्त कहता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द सी, ठीक है। ये लोग एक स्ट्रीट में है, घूम रहे हैं, मतलब अपने घर की तरफ जा रहे होंगे या गली में है, अपने दोस्त मिलते हैं ना जिस तरीके से, वैसे ही योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द सी। तो सैलारिनो कहता है कि तुम्हारा दिमाग सी पर टॉस कर रहा है, मीन्स वहीं पे है, अटका हुआ है सी पे, ओशियन पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एंटोनियो क्या था, मर्चेंट था, ट्रेड करता था। उस टाइम पे एरोप्लेन तो थे नहीं, तो एक्चुअली ट्रेड अभी भी ज्यादातर जो है सी के थ्रू होता है, ठीक है, मतलब शिप्स ले जाती है, बिकॉज वो चीप होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कहता है कि तुम्हारी चिंता वहीं लगी हुई है। देयर वेयर योर आर्गोसीज विथ पोर्टली सेल,
वहां पे तुम्हारे आर्गोसीज, आर्गोसीज मतलब वो शिप जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल हो जो इधर से उधर ले जाया जा रहा हो, ठीक है, तो वो उसके शिप को कह रहा है आर्गोसीज, ठीक है। जहां पे तुम्हारी जो आर्गोसीज हैं वो सेल कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है, ठीक है। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, लाइक सिग्नियर्स मीन्स जो इंपॉर्टेंट, सिग्नियर्स मतलब जिसे हम कहते हैं सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की तरह जा रही है, बिकॉज शिप बड़ी होती है बोट से, राइट। तो वो एक्चुअली कह रहा है कि वो सर लोगों की तरह, सर और मैडम लोगों की तरह, और बर्गर्स मीन्स वेल्दी लोगों की तरह जा रही होती हैं, ठीक है। उस शिप की तुम्हें चिंता है, ठीक है। बहुत सारी शिप्स होती हैं उसकी। और एज इट वर द पिगन्स ऑफ द सी do overpeer the petty traffickers that curtsy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। तो कहता है कि जो है एज इट वर, जो तुम्हारी जो सर और वेल्दी लोगों की तरह जो शिप्स जा रही हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि वो राजा महाराज हो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, जो पेजियंस का मतलब ये होता है सी के राजा महाराजा हो, उस हिसाब से चलती हैं, ठीक है। जो ओवर पियर कर देती, ओवर पियर मतलब जो है ओवर पियर मतलब किसी को दबाना, मीन्स जो पेटी ट्रैफिकर्स, ट्रैफिकर्स क्या होते हैं, जब हम लोग रास्ते पे जाते हैं ट्रैफिक कौन लगाता है, मीन छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं ये सारे, तो कहते हैं जो उनके रास्ते में उन्हें मिलती हैं बहुत सारी छोटी छोटी बोट होती है, छोटी शिप्स होती हैं, पेटी मीन्स ऐसी बहुत सारी जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर रूल करती है, ठीक है, ओवर पियर करती है, ओवर पियर, ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर रूल करते हुए जाती है। दैट और जो कर्जी मीन्स होता है किसी के सामने काइंडनेस दिखाना, उनके सामने झुकना है, उनसे प्यार से बातें करना। तो जिनके सामने वो छोटी छोटी शिप जो है अपनी काइंडनेस दिखाती हैं, ठीक है, उनका सम्मान करती है, उनके सामने झुकती हैं, और वो उसे कैसे पता चलता है कि ऐसा सम्मान, वो ऐसे इमेजिन कैसे कर सकता है, जैसे कि एज ए फ्लाई बाय देम विद देयर वोवन विंग्स, ठीक है, मीन्स उनके जो सिले हुए पंख होते हैं उन वो दिखाते हुए वो उनके बगल में से निकलती है, बीच में है शिप बड़ी और छोटी छोटी बोट इधर उधर से जा रही है, ठीक है। तुम सभी को पता है कि एक कैसी होती है जो बोट होती है, उसमें वो जो कैनवस जो लगा होता है वो उसमें सिला हुआ होता है, और उसकी हवा की वजह से वो चलता है, तो जो हवा से वैसे फड़फड़ाता है तो वो एक्चुअली उसे इमेजिन कर रहा है जैसे कि वो उन्हें हेलो कहते हुए सिर झुकाते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज उसकी इमेजिनेशन है, और ये उतना मतलब एक्चुअली जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है, ठीक है। और बिकॉज आपके पहले जो एग्जाम होंगे उसमें तो इतना ज्यादा आएगा नहीं कि आपको क्योंकि हमारे 10th में पूरा आएगा, ठीक है, तो उसमें तो हमें पता है इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट अभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेलानियो कहता है, अच्छा मैं ये बात बता दूं, पहले पहले कुछ एक सीन पढ़ने तक तो ये मुश्किल लगती है, धीरे धीरे आपको ये जो भाषा है वो पूरी भाषा समझ आने लगती है, फिर आपको कोई ना भी समझाए तो आपको समझ आ जाता है, ठीक है। सलानियो कहता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच अ वेंचर फोर्थ, हैड आई सच वेंचर फोर्थ मीन्स वो कहता है बिलीव मी सर, क्योंकि एंटोनियो बहुत ज्यादा अमीर मर्चेंट था, तो वो कहता है बिलीव मी सर, उसके दोस्त भी उसे सर कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ऐसा वेंचर मीन्स ऐसी जो पैसे और मीन्स वेंचर मतलब क्या होता है, जो शिप है वो जा रही होती है इस तरीके की, फोर्थ मीन्स आगे बढ़ रही होती, ठीक है, मीन्स ऐसी शिप्स अभी ट्रेवल कर रही होती और मैं यहाँ बैठा होता, ठीक है। द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स अप्रोड, तो मेरे जो अफेक्शन मीन्स अट्रैक्शन जैसा होता है अफेक्शन, ठीक है, तो मेरा जो ध्यान होता है वो ज्यादातर, मेरा दिमाग का बेटर पार्ट मीन्स ज्यादातर हिस्सा जो मैं सोचता हूँ वो बाहर होता, विथ माई होप्स अप्रोड, होप्स मीन्स जो मेरे मैं सोचता हूं उनके बारे में, होप करता कि वो सही हूं, अब्रॉड मीन्स क्या होता है बाहर, राइट, तो वो जो मेरी शिप्स जो जा रही हैं उनके बारे में मैं सोचता रहता। तो सलारिनो और सलेनियो दोनों कुछ कहना चाह रहे हो जो तुम लोगों को भी ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा, वो अब समझ में आएगा कि शिप्स की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, शिप्स से क्या तुम्हें इतनी टेंशन है, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि वो शिप की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अफेक्शंस वुड बी, ठीक है, ये हो गया होप्स अब्रोड। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, अभी भी आई शुड बी मीन्स अभी भी मैं बैठा होता, स्टिल मैं क्या कर रहा होता, ग्रास जो होती है जमीन से उसे प्लग करके देख रहा होता कि किस तरफ विंड चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है
ये चेक करने के लिए कि कहीं हवा तेज तो नहीं है, या फिर हवा दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं चल रही है, कहीं आंधी तो नहीं आ रही है, कहीं मेरी शिप डूब तो नहीं जाएगी, आंधी तो नहीं आ रही होगी सी में। मतलब वो कह रहा है कि ऐसी कोई चीज जब आप बिजनेस करते हो, वो भी ऐसी चीज जो आपको पता ही नहीं है कि मेरी शिप 1 महीने में उस जगह पहुंचेगी, और मुझे लग रहा है 1 महीने बाद मुझे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे क्योंकि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है वहां से पैसे आते वक्त मेरी शिप बचे या वहां जाते वक्त भी मेरी शिप बच पाए। तो ये टेंशन है तुम्हें, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं उसके दोनों दोस्त, ठीक है। पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स मीन्स, पेयरिंग मीन्स किसी को ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं छान रहा होता मैप्स में, वहां पोर्ट वगैरह, पोर्ट होते हैं वो जगह जहां पे शिप्स वगैरह रुकती हैं। पियर्स मतलब चैनल, जहां से जगह होती है मीन्स वहां से लैंड, एंड रोड, रोड मीन्स तो वही रास्ता है, ठीक है। वो सारी जगहों को मैं देख रहा होता अभी भी, क्यों, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और उन सारी ऑब्जेक्ट को देख रहा होता जो मुझे जो मेरे अंदर फियर पैदा कर दे। किस बात का, मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स, वेंचर्स मीन्स मैंने आपको बताया था जो उसकी शिप्स हैं, ठीक है, जो मेरे शिप्स के लिए हानिकारक हो सकती है, मिसफॉर्च्यून हो सकती हैं, ठीक है। आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, और इसीलिए बिना डाउट के मैं कह सकता हूं, आउट ऑफ डाउट मीन्स ऑब्वियसली वो मुझे सैड कर देती। हवा चल रही होती तो मैं सोचता यार कहीं मेरी शिप ना डूब जाए, ठीक है। मैं हर जगह देख रहा होता कहीं इस वाले पोर्ट पे तो मेरी शिप ना टकरा जाए। ये सारी चीजें आप 2-3 बार पढ़ना, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। पहली 1-2 लाइन पता नहीं क्या थोड़ी कंफ्यूजिंग है ही, बाकी बाद में सिंपल हो जाता है। फिर सलारिनो दोबारा बोलता है, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग्यू व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू। मीन्स एक्चुअली ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एंटोनियो, कि तुम हमेशा दुखी रहते हो, इवन तो तुम्हारे पास पैसा है बट तुम हमेशा दुखी रहते हो, इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब सलारिनो कहता है कि मेरी विंड, जो मैं अपने ब्रोथ मीन्स अपने सूप को कूल करने के लिए ऐसे फूक रहा हूँगा, कूल करने के लिए, वो मुझे इस थॉट तक मुझे ब्लो करके ले जाएगी, मीन्स मुझे उस ख्यालों में उड़ा के ले जाएगी ब्लो करके, कि इस तरीके की ही तेज विंड मेरी जो शिप है उसको सी पे क्या नुकसान पहुंचा सकती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं आंधी की वजह से, आई मीन जो तूफान आते हैं सी पे, है ना। तो समझ में आ रहा है, आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आ रही होगी। आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन, मैं जब सैंडी आवर ग्लास क्या होता है, जो इस तरीके का होता है, राइट, और उससे हम पहले क्लॉक्स नहीं होती थी तो उससे हम नापते थे टाइम, तो उसमें सैंड भरी होती है। तो सैंडी आवर ग्लास को रन करते हुए जब मैं देखूंगा कि टाइम हो रहा है क्या, जब टाइम तो इंसान थोड़े थोड़े समय बाद देखता है, तो जब भी मैं उसे देखूंगा मैं सोचूंगा मुझे वो सैंडी आवर ग्लास नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह मुझे क्या दिखाई देगा, बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, मीन्स बट मैं क्या सोचूंगा, आई शुड थिंक ऑफ शैलोज, शैलोज वो जगह होती है जहां पे पानी दिखता तो है, आई मीन सॉरी, मतलब जहां पे पानी बहुत कम होता है, नीचे बालू होती है, तो वहां पे जाके अगर आपकी शिप, मान लो आपको लगे कि अभी रास्ता और है बट एक्चुअली आपकी शिप वहां जाके धंस सकती है, ठीक है। तो तब तो ऐसा नहीं था कि आप कॉल करके पूछ लो सब सही है या नहीं, राइट, तो आपको सोच सकते हो कितनी चिंता हो सकती है एक इंसान को। एंड सी में वेल्दी एंड्रू डॉक्ड इन सैंड, डॉक्ड मीन्स होता है शिप को कहीं पार्क करना, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचूंगा उसको देखकर सैंडी आवर ग्लास को कि वो सैंड जो शैलो होती है, मीन्स जो ऊपर ऊपर होती है ना, उस जगह को, शैलोज मीन्स सॉरी, पानी जहां पे कम होता है उस जगह के बारे में सोचूंगा, और सोचूंगा कि मेरी जो वेल्दी मीन्स मेरी रिच जो एंड्रू है, एंड्रू एक्चुअली नाम है शिप का, ठीक है। तो शिप को वो बोल रहा है एंड्रू, तो उस शिप को मैं सैंड में गढ़ा हुआ देखूंगा, यू नो, पार्क हुआ देखूंगा एक तरीके से, ठीक है, सैंड में, ये मेरे अंदर इमेजिनेशन आ जाएगी। तो क्या मेरा दिल बेचैन नहीं होगा, राइट, बेसिकली ये वो कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, अभी 3 पेज करेंगे। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिप्स, उसकी जो हाई टॉप होती है, मीन्स एक शिप है मान लीजिए इस तरीके की, उसकी जो हाई टॉप थी इस तरीके की, वो एक्चुअली क्या है, वो उसकी रिप्स से नीचे है, मीन्स उल्टी होके वो गिर पड़ी है, ठीक है। रिप क्या होती है, हमारी जो हड्डी होती है, पसलियां।
टू किस हर बुरियल, ऐसा लगेगा कि अपनी बुरियल, बुरियल मतलब किसी को जैसे हम लोग मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस में जमीन के अंदर दबा देना, उसे कहते हैं बरियल, ठीक है। तो वो अपनी, ऐसा लगेगा अपनी मौत को किस कर रही हो, किस करा, और मीन्स वो बर्बाद, एक बार टूट गया, अब थोड़ा ना उसे कोई इतनी बड़ी शिप को उठा के मतलब दोबारा बहा ले जाएगा, ठीक है। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, अगर मैं जाऊं, शुड आई गो टू चर्च, अगर मैं चर्च में जाऊं, बिकॉज ऑल, मैंने बताया था ये सारे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। शुड आई गो टू चर्च, और मैं स्टोन का एडिफाइस देखूं, मतलब कि जो स्टैचूज होते हैं भगवान के अलग अलग, ठीक है, उनको देखूंगा तो क्या होगा, एंड नॉट बिथिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, और मैं तुरंत क्या करूंगा, मैं उनको नहीं, मैं क्या सोचूंगा, बिथिंक मतलब सोचूंगा, बिथिंक तुरंत इस सोचने में देर नहीं लगाऊंगा कि वो डेंजरस रॉक के बारे में, ये स्टोन की बनी हुई मूर्तियां हैं, वो रॉक के बारे में सोचेगा कि एक रॉक से अगर मेरी शिप लड़ जाए, छेद हो जाए उसमें कहीं पर भी, तो वो कैसे डूब सकती है, ठीक है, समझ में आया। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, जो कि जैसे ही टच करेंगे मेरे जेंटल वेसल्स के साइड को, वेसल मीन्स वेसल क्या चीज होती है, हम कहते हैं वेसल, वेसल मतलब यूटेंसिल, जिसमें कोई चीज भरी जाती है, और उसके वेसल में क्या भरा हुआ है, वो सामान, मान लो सोना भिजवा रहा हो कहीं पे, या स्पाइसेस भिजवा रहा हो, सिल्क के सामान जो होता है, सिल्क के कपड़े या कुछ सिल्क के धागे भिजवा रहा हो, कुछ भी भिजवा सकता है, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मेरी वेसल है, मीन्स जो मेरी शिप है, उसके साइड को अगर उस रॉक ने टच कर दिया तो क्या होगा, मेरी जेंटल वेसल्स की साइड को टच करते हुए वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस, उसके सारे स्पाइसेस जो भरे हुए हैं उसके अंदर, वो सब फैल जाएंगे ऑन द स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, कोई भी पानी की बॉडी होती है स्ट्रीम जो कि बह रही हो, और यहाँ पे वो क्या है, सी, ठीक है। एनरोब मीन्स किसी को कवर कर देना पूरा, ठीक है। तो एनरोब द रोरिंग, जो वाटर है जो इतना वहां पे है, उस रोरिंग मीन्स जो एक टाइड आती है, और ये इसको वो कह रहा है कि एक दहाड़ते हुए पानी, मीन्स इस तरह से रोरिंग वाटर विथ माई सिल्क, मेरा पूरा जो सिल्क है वो पूरे वाटर में इस तरीके से फैल जाएगा, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है। और एक इंसान अगर सोचे कि उसकी 30 लाख की चीजें ऐसे डूब सकती है, और वो क्या 1 महीने तक, जब तक वो वापस नहीं आ जाती, उसके अंदर टेंशन नहीं रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, राइट। स्ट्रीम, ये हो गया सिल्क। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नॉट नाउ वर्थ नथिंग, मीन्स वो क्या कहेगा कि इन अ वर्ड मीन्स एक, जस्ट एक सेकेंड, एक वर्ड बोलने की देरी है, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हो जाता है, एकदम तुरंत कुछ नहीं। 30 लाख है, 30 लाख नहीं है। कोई इंसान इतना रिस्क लेके अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो क्या उसे चिंता नहीं होगी? तो इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, और आप ये समझ सकते हो। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बिहेंस्ड वुड मेक। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड चेंज गाइज, बिकॉज वहां पे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी। एंड तो हम यहाँ पे थे, वो कहता है कि अगर शैल आई हैव द थॉट, अगर मैं ये सब सोच सकता हूँ, ये सब होते हुए कि 1 सेकेंड में मेरे पास ये है, दूसरे सेकेंड मेरे पास ये सब नहीं है बिकॉज ऑफ सैंड या फिर पानी, जो बहुत तेजी से वाटर बह रहा है, मीन्स जो तूफान आ गया उसकी वजह से, या फिर विंड की वजह से, किसी भी वजह से अगर मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरी शिप को बहुत ज्यादा ये सब उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है शिप का मेरा, तो क्या मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या दुख मुझे होगा? तो वो भी तो मैं फील कर पाऊंगा, राइट? ठीक है, तो इसकी वजह से वो मुझे सैड कर देगा, वो ये कहना चाहता है। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंटाइज, मीन्स टेल नॉट मी मीन्स कि आई नो एंटोनियो, तुम भी मुझे ये बात बताओ। एंटोनियो मुझे बताओ जरा, आई नो कि तुम जो है अपने मर्चेंडाइज की वजह से दुखी हो, मीन्स जो तुम ये मर्चेंटशिप का काम करते हो उसमें जो ये मर्चेंडाइज मीन्स जो तुम्हारा मेन काम जो शिप है उसकी वजह से तुम सैड रहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई भरोसा नहीं है कि तुम कब तुम्हें लॉस हो जाए, कब तुम्हें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो कहता है, एंटोनियो कहता है, बिलीव मी नो आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। तो कहता है बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, नहीं ऐसा नहीं है, नो
मैं अपने फॉर्च्यून मीन्स अपनी जो मेरी किस्मत है, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, मैं उसे थैंक करता हूँ इस बात के लिए, मैं खुश किस्मत हूँ कि मेरे जो वेंचर्स है मीन्स जो मेरा पैसा आता है, जो मेरी जो ये जो वेंचर मीन्स जो मेरे शिप जाती है वो वन बॉटम ट्रस्टेड नहीं है, विच मीन्स कि एक शिप डूब गई तो मुझे इतना लॉस नहीं होता कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। नॉट टू वन प्लेस, और ना ही किसी एक प्लेस पे डिपेंड होती है, मेरी शिप बहुत जगहों पे जाती है। क्या सारे ही जगहों पे वो आ जाएगा क्या, मतलब तूफान वगैरह, क्या मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमेशा होता है। नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और इसी के साथ जो मेरा पूरा स्टेट मीन्स यहाँ पे ई हटा दो और स्टेट वाला स्टेट आप समझ सकते हो ना, कंडीशन। तो मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे पूरी होल फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस प्रेजेंट ईयर के फॉर्च्यून, जो मुझे इस प्रेजेंट ईयर मीन्स एक साल में मुझे जो पैसा मिलेगा जितनी भी शिप है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। मतलब पिछले साल मैंने इतना कमाया वो मेरे पास है, एक साल मुझे पूरी में एक साल की सारी शिप भी अगर चली जाए तो मुझे लॉस नहीं होगा इतना कि मैं क्या सड़क पे आ जाऊं, ठीक है। तो मुझे इस बात की क्या ही चिंता, मुझे जब इतना फायदा इतनी जगहों से हो रहा हो। ऐसा तो नहीं होता कि एक महीने में एक बार एक शिप जा रही है या एक साल में एक शिप जा रही है, उसी पे मुझे 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मुझे चिंता है कि वो 100 करोड़ मुझे मिलेंगे या नहीं तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मैंने जितने पैसे लगाए थे वो सारे मेरे डूब जाएंगे, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है। तो सैलारिनो फिर कहता है वाई देन यू आर इन लव। अच्छा तो फिर शायद यू आर इन लव, तुम प्यार के चक्कर में हो और तुम्हें वो मिल नहीं रहा है या तुम्हें उस बात से लेके एंजाइटी है, चिंता है। तो एंटोनियो कहता है फाई मीन्स नो, क्या कैसी बातें कर रहे हो, मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन देके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सैलारिनो कहता है नॉट इन लव नाइदर मीन्स प्यार का भी कोई मतलब मैटर नहीं है। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। तो फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता उन लोगों को, इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है उसके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं बट वो परेशान हो जाते हैं जल्दी से। तो कहते हैं देन हम कह सकते हैं तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, तुम मैरी नहीं हो, ठीक है। एंड इट वर, ये एपोस्ट्रॉफी फिर आई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद रखना। एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लॉफ एंड लीव एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड, ठीक है। और तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा कि तुम लॉफ करो, इधर ऊपर लीप मतलब कूदना, इधर उधर कूदते फिरो खुशी से, और ये कहो कि तुम खुश हो क्योंकि तुम सैड नहीं हो, ठीक है, ये कहना चाहता है, ठीक है। मतलब वो कहता है कि एक इंसान एक समय में या तो खुश हो सकता है या तो दुखी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम दुखी हो इसका मतलब तुम खुश नहीं हो, और अगर तुम खुश हो इसका मतलब तुम दुखी नहीं हो, विच मीन्स अगर तुम्हारे पास दुख को आने ना दिया जाए ऑब्वियसली तुम खुश रहोगे, राइट। मतलब जैसे हम क्या कहते हैं कि हम ज्यादातर हम देखते हैं जब हम बिजी होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास वो जो सैडनेस है किसी बात की एंजाइटी उसके ऊपर सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं हमारा दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि हम खुश रहते हैं। स्पेशली हमने खुशी ऐड नहीं करी बट सैडनेस को हटा दिया है, वो सोचने का टाइम ही नहीं मिला, नेगेटिविटी आई नहीं, ठीक है। बट अभी उसका मतलब कुछ और है, वो कहना चाह रहा है, आगे बोलता है नाउ बाई टू हेडेड जेनस। जेनस एक गॉड है जो एक्चुअली लोगों के इमोशंस को के लिए मतलब वो डिसाइड करते हैं कि एक इंसान जो आया है मतलब पैदा हुआ है वो उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, सैड होगा या हैप्पी होगा, उसका बेसिक नेचर, उसे कैसी भी सिचुएशन में डाल दो उसका बेसिक नेचर या एक कॉमन नेचर कैसा होगा, ठीक है। टू हेडेड उसके जो जेनस जो भगवान है क्रिश्चियनिटी में उनके दो हेड होते हैं, ठीक है, एक सैड लोगों के लिए, एक मतलब हंसने वाले लोगों के लिए, मतलब वो गवर्न करते हैं नेचर। तो उनके अकॉर्डिंग नेचर ने जो है हैड फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम्स। तो नेचर ने दो टाइप के लोगों को डिवाइड किया, लोगों को उस दो तरीके के लोग बनाती है, ठीक है। इन हर टाइम्स मीन जब उसने बनाए थे लोग, तो जो शुरुआत हुई थी तो वहां पे एक कुछ अलग टाइप के लोग थे, एक अलग, वो कैसे वो बताता है। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज एंड लॉफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पाइपर। तो कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, सम लोग ऐसे होते हैं जो एवर मोर मीन्स हमेशा, पीप थ्रू देयर आईज मीन्स पीप मीन्स झांकना और आईज मीन्स हाफ क्लोज्ड आईज में रहते हैं, विच मीन्स कोई इंसान हंसता है तो ऐसे कर लेता है ना, तो वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, वो ये कहना चाहता है।
एंड लॉफ लाइक पैरट्स एट अ बैक पाइपर, और बैक पाइपर जिसकी आवाज अच्छी भी नहीं होती है, ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उस पे भी वो पैरट की तरह हंस रहे होते हैं, मतलब गला फाड़ फाड़ के, मीन्स इतने वो खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ लोग ऐसे बनाए होते हैं नेचर ने जिनका विनेगर मीन्स जो हमारे विनेगर घर में होता है उस मीन्स वो कैसा होता है, एसिडिक, मीन्स कुछ बहुत ही ना तीखा टाइप का है ना, तो इस तरीके का उनका एस्पेक्ट मीन्स नेचर होता है, उनका ऐसा नेचर होता है that they will not show their teeth in way of smile though nesters were the just be laughable। ऐसे लोग कि जो they will not show their teeth, वो अपने दांत तक हंसते हुए नहीं दिखा सकते, मीन्स वो स्माइल भी नहीं करते, हंसते भी नहीं है, ठीक है। इन वे ऑफ स्माइल मीन्स स्माइल करने के लिए अपने दांत भी नहीं दिखाते हैं वो। दो मीन्स इवन दो, जैसे हम कहते हैं जब इवन इफ नेस्टर एक ऐसा वेरियर था, ठीक है, ज्यादातर जो लड़ाकू लोग होते हैं उनके अंदर बिल्कुल इमोशनलेस हम कहते हैं उन्हें, वो एक्चुअली इतना सीरियस था अपने काम को लेकर, वो कभी हंसता ही नहीं था, मीन्स हमेशा एग्रेसिव मूड में रहता था। तो वो कह रहा है कि इवन अगर नेस्टर स्वेयर कर ले, कसम खा ले कि जो जेस्ट है, जो भी जेस्ट मीन्स जो जोक है, जो जोक किसी ने मारा है जोक, वो लॉफेबल है, मीन्स एक्चुअली वो हंसने लायक है, लॉफेबल है। इवन नेस्टर भी अगर कसम खा ले, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हंसी दिखाने के लिए अपने दांत मीन्स हंसते हुए दांत नहीं दिखाते, विच मीन्स कि वो हंसते नहीं है, ऐसे लोग होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि दो टाइप के लोग होते हैं, तो वो एक्चुअली ये इंडिकेट करना चाहता है कि एंटोनियो सैड टाइप पर्सनैलिटी का ही है, उस जरूरी नहीं हो कि कोई वजह हो कि वो सैड हो, एक्चुअली वो है ही ऐसा, उसे बनाया ही गया है ऐसा। तो सलानियो कहता है हियर कम्स बेसानियो योर मोस्ट नोबल किन्समैन, तुम्हारे बहुत प्यारे रिलेटिव्स जिनसे मीन्स अब तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, नोबल मीन्स अच्छे, ठीक है, जिनकी पोजीशन हाई हो, राइट, तो बेस्ट फ्रेंड की पोजीशन हाई होते हैं, राइट। सो हियर कम्स बेसानियो, ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, तीन लोगों का नाम लेता है कि ये तीनों आ रहे हैं तुम्हारे बहुत ही अच्छे दोस्त। फेयर यी वेल मतलब ये वर्ड आप लोगों को, ये वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स बार बार सुनने को मिलेंगे। फेयर यी वेल मीन्स बाय बाय, ठीक है, वो कहते हैं बाय बाय। वी लीव यू नाउ विथ बेटर कंपनी, में अब हम लोग तुम्हें एक बेटर कंपनी के साथ छोड़ रहे हैं, मीन्स हम कहते हैं ना हमें तुम्हारी कंपनी चाहिए, हम वहां तक जा रहे हैं अकेले चल के, तो चलो हमारे साथ ही चल लो, तो अब तुम्हें अब एक बेटर कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं, अब शायद तुम्हें अच्छा फील हो क्योंकि तुम्हारे और अच्छे दोस्त आ गए हैं। तो सलारिनो जो है, फिर सलानियो ने ये कहा, फिर सलारिनो कहता है आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। तो कहता है कि मैं आई वुड हैव मीन्स मैं तुम्हारे साथ रुक सकता था, स्टेड टिल जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर देता, मैं तुम्हारे साथ रुक सकता था। इफ मीन्स अगर तुम्हारे, और वर्दियर मीन्स मोर वैल्यूएबल, वर्दी होता है वैल्यूएबल, वर्दियर मीन्स मोर वैल्यूएबल फ्रेंड्स, तुम्हारे और अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे रोका नहीं होता, मीन्स वो आ गए, अब क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो वो ये कहता है कि अब तुम्हारे और अच्छे दोस्त आ ही गए, नहीं आए होते तो मैं तुम्हें खुश करके ही जाता एंटोनियो। अब एंटोनियो क्या कहता है, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, आई टेक इट, योर ओन बिजनेस calls on you and you embrace the occasion to depart। तो वो कहता है कि योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, तुम्हारी जो मीन्स तुमने मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया, तुमने मुझे वैल्यू दी, वर्थ मतलब वैल्यू होता है, ठीक है, तो तुमने जो मेरी वैल्यू दी कि मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, तुम्हारी जो वर्थ है मेरे रिगार्ड, वो मुझे मीन्स इज वेरी डियर, ठीक है। आई टेक इट मीन्स मुझे उससे जान के खुशी हुई, ठीक है, थैंक यू। आई टेक इट मीन्स उससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम चाहते हो मैं खुश हूं तो मैं मतलब कोशिश करूंगा। योर ओन, तुम्हारा खुद का बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस मीन्स माइंड योर बिजनेस मीन्स अपने काम से काम रखो, तो तुम वो क्या कह रहा है यहाँ पे, बिजनेस का वही मतलब है कि तुम्हारा खुद का काम तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी कोई वजह है इसलिए तुम जाना चाहते हो, तो मुझे खुश नहीं कर पाए, राइट। एंड यू एम्ब्रेस द ओकेशन टू डिपार्ट, और तुम क्या एम्ब्रेस मीन्स फायदा ले रहे हो, तुम इस ओकेशन का कि मेरे दोस्त और आ गए, इसका फायदा लेके तुम यहाँ से जाना चाह रहे हो, मीन्स वो उसे तो पहले थैंक यू कहते, तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है। एक्चुअली एंटोनियो को कोई आज तक खुश कर ही नहीं पाया,
तो फिर एंटर बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो आई थिंक अभी के लिए मीन्स अभी इनका आगे जो कन्वर्सेशन होगी वो तो अब इजी होगी, पहले पहले मैंने कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आई थिंक अभी इसे इतना ही रखते हैं। तो पार्ट 2 में बाकी कर लेंगे, बिकॉज एक बार में इतना नहीं समझ में आता है, क्योंकि एकदम जस्ट स्टार्ट किया है ना। बाकी सारे लोग होते तो इवन 40 मिनट्स की वीडियो आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट आप लोगों के लिए इतना काफी है। सो या इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, और कोई भी सजेशंस हो तो या प्लीज गिव मी। ओके, बाय।